लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्रों का जो धरना चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया और इससे शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला है। शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान हुए हैं, हताश हुए, लेकिन उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया है कि धरने को स्थगित करने का निर्णय कई वजहों से लिया गया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के लिए बाहर है और उनकी अनुपस्थिति में विशेष कार्यकारी अधिकारी M.K. चौहान से बातचीत की गई। M.K. चौहान ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से बातचीत कर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि धरना स्थगित करने का निर्णय विशेष रूप से मौसम की खराब स्थिति और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। रात में महिलाओं और बारिश के प्रभाव को देखते हुए कार्यक्रम के आयोजन में मुश्किलें आ रही थी। इसके अलावा फोन पर लगातार सूचनाएं मिल रही थी और विशेष कार्यकारी अधिकारी के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया कि धरना समाप्त कर दिया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने सभी शिक्षा मित्रों से अनुरोध किया कि वे शांत रहें और संगठन की प्राथमिकता के हिसाब से समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने यह जानकारी दी है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याएं जरूर हल हो जाएंगी, क्योंकि इस बार सरकार सकारात्मक नजर आ रही है और धरना स्थगित करने का ये मतलब नहीं है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं पे काम नहीं किया जा रहा है। आगे अटल टीवी की टीम ने इस विषय पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने कुछ अहम जानकारियां दी हैं। क्या है उस जानकारी में, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। इसको लेकर शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा रोष देखा गया, वो नाराजगी जता रहे हैं। धरना किस लिए स्थगित किया गया उसकी जानकारी आप दे दीजिए, क्योंकि शिक्षा मित्र जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया गया है संघ के द्वारा कि धरना जो स्थगित हुआ है उसका स्थगित करने का कारण कुछ और ही है। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा में साथियों का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में, खराब मौसम में, लाखों की संख्या में संगठन के आह्वान पर लखनऊ आकर के धरने में प्रतिभाग किया और कड़ी धूप और बरसते हुए पानी में भी वह अपनी एकता को कायम रखे। हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन था और यह तय हुआ था कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी तब तक धरना कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी दिन, धरने के पहले ही दिन में 2:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से प्रशासन द्वारा हम लोगों को लेकर के जाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी पूर्व IAS आदरणीय चौहान साहब जी से मुलाकात हुई। उन्होंने जब यह बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि शिक्षा मित्रों को कह दो कि परेशान ना हो और हमारे लखनऊ लौटने के बाद उनसे मुलाकात भी होगी और उनका कार्य भी प्रगति पर शुरू हो गया है। वहां से आने के बाद शिक्षा मित्र साथियों के साथ हम लोग बैठे, बात हुई, विचार विमर्श हुआ। फिर ये हुआ कि धरना अभी चलेगा कल। लेकिन रात में जब जानकारी पुनः शासन प्रशासन को हुआ कि 30 से 40 हजार शिक्षा मित्र इको गार्डन के आसपास मैदान में खुली रात में बरसात में लेटे हैं, बैठे हैं, तो उन्होंने पुनः संगठन से संपर्क किया, आदरणीय अध्यक्ष जी से बात की कि आप ये समझ लीजिए कि 4 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर है और आपकी बात हो गई है, मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी। तो ऐसे में 4 दिन तक क्या आप शिक्षा मित्रों को परेशान करोगे? उनके साथ कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो इसके लिए आपके साथ साथ शिक्षा मित्र भी परेशान होगा। तो उनको परेशान मत करिए। आपका डेलीगेशन का मुलाकात मुख्यमंत्री जी के लखनऊ आने के बाद तुरंत कराया जाएगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। तो जब उसके बाद प्रदेश कमेटी ने बैठक करके रात में 11:30 बजे निर्णय लिया कि जो चीज हम चाहते हैं यदि वह होने जा रही है तो अपने साथियों को क्यों परेशान किया जाए और कल का धरना स्थगित करके आगे शासन और प्रशासन में पैरवी करके उस काम को आगे बढ़ाया जाए। रात में फिर इसकी घोषणा की गई और मैं 1:30 बजे रात तक इको गार्डन के बाहर तक बसों में जाकर के मैं, अजय सिंह बनारस, फतेहपुर से सुशील तिवारी, अरविंद वर्मा हरदोई, 4 लोग थे। 1:30 बजे रात तक यकीन मानिए हमारे साथी वहाँ जमे थे, बैठे थे। उन लोगों को समझाया, बताया कि ऐसी सी बात है, जो चीज हमको 4 दिन बाद मिलेगी वही जब आज मिल रही है तो 4 दिन तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। संगठन की यह जिम्मेदारी है, हम लोग लखनऊ रहेंगे, रुकेंगे और रिजल्ट इसका कल से मिलना शुरू भी हो गया। कल उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी से मुलाकात हुई इसी संबंध में। उन्होंने भी मुलाकात के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा और DG स्कूल शिक्षा को
बुला करके मीटिंग किया है और उस पर सकारात्मक निर्णय निकाला है। फिर शाम को 6 बजे बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब के साथ बैठक हुई है, जिसका नेतृत्व हमारे शिक्षक एमएलसी मेरठ आदरणीय श्री श्रीकांत शर्मा जी ने किया। और वहां पर भी बात हुई कि सरकार से लेकर के शासन में क्या स्थितियां बन रही हैं। उन्होंने बहुत ही खुले मन से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री से गोरखपुर में भी इस विषय पर बात हुई है, उनके लखनऊ आने का इंतजार है, आप लोगों की मुलाकात हो जाए, उसके बाद सारी चीजें तय हो जाएगी। तो जब सरकार और शासन हमारे पक्ष में काम करने के लिए शुरू कर दिया है और हमारे लिए समस्याओं का समाधान करने जा रहा है, तो शिक्षा मित्र साथियों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका धरना बिल्कुल सफल हुआ है और इस धरने के कारण ही ये हलचल मची है और शासन प्रशासन में कार्य चल रहा है। दूसरी बात, 1 महीने के अंदर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस पे कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय जरूर सरकार ले लेगी। जिस तरह से कल से लेकर के आज तक लगातार मुलाकात में और अधिकारियों से वार्ता हुई, कल पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी से हम लोगों की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि बस मुख्यमंत्री जी के आने का इंतजार। देखिए, कुछ चीजें हैं जिसके लिए इंतजार हमको करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा नहीं करना है। बस मुख्यमंत्री जी लखनऊ सोमवार को पहुंचेंगे। सोमवार से लेकर मंगलवार तक सम्मानित अधिकारियों ने मुलाकात कराने की बात कही है और बस 1 सप्ताह तक शिक्षा में तो धीरज रखें, रिजल्ट अपने आप उनको दिखेगा। हमारे कहने का कोई वो भले ही अभी न समझ में आए, लेकिन आपकी जो शालीनता, आपने जो अच्छे से एक कार्यक्रम किया, उसका मैसेज ऊपर तक अच्छा है, उसी की पॉजिटिविटी है कि आज आपके पक्ष में काम शुरू हो गया है। जी सुशील जी, जैसा कि आपने बताया हर एक चीज काफी सकारात्मक रही और हम लोग भी उस दिन धरना कवर करने गए थे, तो वहाँ पे भी काफी सकारात्मक चीजें देखने को मिली थी। लेकिन कुछ चैनल वाले हैं जो बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों में फूट पड़ गई, कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इन सारी चीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र ही हताश होता है। देखिए, ऐसा है, कुछ चैनल ऐसे हैं जी, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को आपस में तोड़ने का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग आपस में बट जाएं और ये किसी तरह से इनका काम ना हो। ऐसे चैनलों का बहिष्कार लोग करें। जो सच्चाई है वो जाने। सच आपके प्रतिनिधि बताएंगे, सच आपको सरकार बताएगी, सच आपको अधिकारी बताएंगे। कल हमारे साथ प्रमुख सचिव की वार्ता में जिला अध्यक्ष वाराणसी थे, जिला अध्यक्ष फतेहपुर थे और जिला अध्यक्ष नोएडा थे। ये कोई वहाँ मतलब ये नहीं था केवल प्रदेश के ही पदाधिकारी जाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष साथी भी थे, उन्होंने खुद देखा अपनी आंखों से कैसे बात हुई, खुद समझा। उसके बाद आकर के उन्होंने खुद कहा कि नहीं, बहुत अच्छा रहा निर्णय, अगर धरना समाप्त न किया जाता तो ये शायद जो वार्ता का क्रम चल रहा है ये न चलता। इसलिए शिक्षा मित्र साथियों से अनुरोध है कि जहाँ इतने दिन, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप लोग परेशान नहीं। जी, आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या कहना चाहेंगे जिससे उनकी जो समस्या है वो तो अभी फिलहाल बनी हुई है, लेकिन फिर भी उनका मन थोड़ा शांत हो जाए, जो उनके अंदर इतनी हलचल मची हुई है उससे उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। बिल्कुल, समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। मन शांत रखें, अशांत न हो। और मैंने कहा था यह अंतिम धरना है और ईश्वर चाहेगा तो ये अंतिम ही धरना रहेगा, इसके बाद कोई धरना नहीं देना पड़ेगा। जी सुशील जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।